आदाब, मैं मुमताज आलम बेसी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इसके साथ साथ अमेरिका पर भी बात करूंगा। ईरान और यमन के जो मसाइल हैं, खासतौर से सीरिया भी, उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन हम शुरू से, आपको पता है कि हम जो हमारा फोकस है, पूरी दुनिया की जो तवज्जो है, वो कहीं ना कहीं आप देखिए तो वो इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर है। हाँ, यह जरूर है कि इन दिनों जिस तरह से अमेरिका में आग लगी है लॉस एंजलिस में, वो बहुत बड़ी कुदरती आफत है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि आग अमेरिका में लगी हुई है, वहां नुकसान अमेरिका का हो रहा है। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तवज्जो दीजिए, और मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूं कि जिक्र जो हो रहा है वो गजा का हो रहा है, चर्चा जो है वो गजा का है, और सब ये कहने पर मजबूर हैं, वही के लोग, अमेरिका के लोग, जो हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स, वो अब ये कह रहे हैं कि जब हम कह रहे थे कि मजलूमीन पर बम मत बरसाओ, एयर स्ट्राइक मत करो, लेकिन आप माने नहीं। आज देखिए, आपस में अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है, और यह कोहराम सिर्फ आग का नहीं है, यह कोहराम सिर्फ तबाही और बर्बादी का नहीं है, बल्कि सियासी कोहराम भी अमेरिका में मचा हुआ है। आप देखिए जाकर, आप समझिए, नुकसान अलग, 13 लाख करोड़ का नुकसान, और अभी कितना नुकसान होगा कुछ पता नहीं। 13 लाख करोड़, आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान का जो बजट है उसका 2/3, इतना बड़ा नुकसान अमेरिका का हुआ है। और यही नहीं, बल्कि अभी मैं खबर पढ़ रहा, आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कि 13,000 वहां पे इमारतें जलकर राख हो गई। लोग बात कर रहे हैं कि वहां पे तकरीबन 40,000 एकड़ जमीन खास्तर हो गई। बात इसकी नहीं है, वहां पे हॉलीवुड जल गया। ये तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन रिपोर्ट ये आ रही है कि इससे 1,000 करोड़ लोग मुतासिर हो रहे हैं। लॉस एंजलिस में आग की लपटों का कहर जारी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमारे यहां जो अच्छा अखबार माना जाता है, या टीवी जिसको आप कह लीजिए, उसने ये बात कही, 1 करोड़ लोगों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। ये हम नहीं कह रहे। ये आप देखिए, कैलिफोर्निया के जंगलों से शुरू हुई आग ने लॉस एंजलिस काउंटी में खतरनाक रूप ले लिया, जिसमें 10 मिलियन लोगों का घर छोड़ने की आशंका है। 70 मील प्रति घंटे की तेज हवाओं के कारण आग फैलने का खतरा बढ़ गया है। लोग कह रहे हैं कि वहां बवंडर आने वाला है, और ये तो कई शहरों तक आग फैल जाएगी। बहरहाल, मैं इस पे और चर्चा करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब जुड़ गए, मैं बहुत जल्द उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। मैं आज लेट हो गया 2-3 मिनट, मैं उसके लिए भी माफी चाहता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अब देखिए, ऐसा लग रहा है कि आखिरकार इजराइल ने घुटने टेके, और अब सीज फायर शायद ही, जब हम बात कर रहे हो, तो कोई ऐलान हो जाए, ऐसा मुमकिन है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद जैसे ही हम बात ये कर रहे हैं, और किसी भी पल हो सकता है गजा युद्ध विराम, सीज फायर, हमास इजराइल में इन मुद्दों पर बन गई बात कई तरह के। मैं अभी वो तमाम मुद्दे आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मामला के आज तिल अबीब पर यमनी यानी हूती ने जबरदस्त मिसाइल से हमले किए। इजरायलियों में अफरा तफरी मच गई, वहां सायरन बजने लगे, हाहाकार मच गया पूरे इजराइल में। ये वहां पे सूरत हाल है। तो बहरहाल, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। मैं सोच रहा हूं प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत साहब को मैं स्क्रीन पर ले लूं, और उनके अपडेट के साथ मैं आगे बढ़ूंगा, और कई अपडेट आज आपको दूंगा। और 2 अपडेट तो बहुत बड़ी, एक ये कि आग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही, और सबसे बड़ा
जो मसला पैदा हो रहा है, मैं बता रहा हूं आप, मसला ये नहीं है कि वहां 13 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। मसला ये नहीं है कि वहां पे मैं खैर बिल्कुल, और बहुत अच्छी, बहुत तफसील से आपने चीजों को बयान कर दिया है। और मुझे लग रहा है जो 4 डिमांड थी, एक तो ये कि मुकम्मल जो है सीज फायर हो, यानी ऐसा ना हो कि हमने 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद लोग आए और फिर बमबारी। तो मुझे लग रहा है कि ये एक मुकम्मल सीज फायर जो है जगमंदी हो रही, नंबर 1। नंबर 2, अभी असलम लावारे साहब ने भी अपडेट किया है कि जो खास डेवलपमेंट है वो ये नहीं, यहाँ पे खास तौर से देखिए कि जो फिलाडेल्फिया का जो जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, कि इजराइल ने जो पूरी तरह से वो फिलाडेल्फिया से जो लोगों को वहां से हटाना था, जो फौज थी आईडीएफ, क्योंकि इस पे पूरा मामला आप देखिए कि खास तौर से इसमें जो मिस्र था उसका भी यही कहना था कि भाई यहां आप कैसे रहेंगे, क्योंकि उनको भी खतरा लाक हो गया था, तो वो हो जाएगा। दूसरा ये कि जो फिलिस्तीनी है कैदी उनको छोड़ा जाए, और तामीर की बात आपने की, मुझे लग रहा है कि काफी हद तक जो है ये बात बन गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहुत सारे लोग जो आज हमसे जुड़े थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं आप सबका, कि आप इतनी मोहब्बतों से जुड़ते हैं, इतना देखते हैं, और हमारे कहने पे आप सबने लाइक भी कर दिया है बहुत ज्यादा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर से मैं यहाँ पे जस्ट इंसाफ यहाँ पे जो है उनका, राजा सिंह राजपूत साहब आपका शुक्रिया, नुसरत हुसैन साहब, राज जी आपका शुक्रिया, आज शायद जुड़े हुए हैं, मोहम्मद शकील साहब, नुसरत हुसैन साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, मोहम्मद अरशद खान साहब, नूर सर, यूनुस चोरवारा साहब, और जयदीप सिंह बुंदेला साहब आपका, मोहम्मद हुसैन साहब, गयासुद्दीन खान साहब, तो इन सब का, असलम लावारे, तमाम लोग जो हमसे, खालिद अख्तर साहब, रईस अहमद साहब, अली शान साहब, इन सब का मैं दिल की गहराइयों से, मोहम्मद अहमद साहब, बहुत सारे, जलालुद्दीन सैयद साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तो मोहम्मद शकील साहब, इस तरह से बहुत सारे, मोहम्मद जहांगीर पाशा साहब, मिस्टर इंडिया, खालिद अख्तर, इस तरह बहुत, सैयद साहब, बहुत सारे लोग यहाँ हमसे जुड़े हुए। मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन आप तमाम हजरात का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमसे जुड़ते हैं, हमसे बातचीत होती है और आप अपडेट भी देते हैं। और हम आखिर में यही कहेंगे कि कम से कम सीज फायर हो जाए, लोगों की जान बच जाए, और अमेरिका में जो आग का तांडव है, जो आग लगी हुई है, वहां पर भी बहरहाल आग बुझ जाए, मैं यही कहूंगा, क्योंकि वहां आम लोग हैं। देखिए, हुकूमतों पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।